अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान किरण रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन खैर-ओ-आफ़ियत होंगे। काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक देते हैं हमारे नाज़रीन। तो मुज़म्मिल साहब व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कायम मुक़ाम बरतानवी हाई कमीशन को पाकिस्तान ने डीमार्श जारी कर दिया है और बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में जो मुज़ाहिरा हुआ, इश्तियाल अंगेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई, फिर उसके बाद फ़ील्ड मार्शल को धमकियाँ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ये जो मुतालबा किया गया है पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखें, वो ब्रेडफोर्ड में जो मुज़ाहिरा हुआ है शहज़ाद अकबर के हक़ में, उस पर वहाँ पे ये कहा, जो नारे लगाए हैं पीटीआई वालों ने, उन्होंने कहा है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गाड़ी के नीचे बम रख के ना धमाका कर दें ताकि वो मर जाए, उसकी कत्ल किया जाए, और उनके कत्ल पर लोगों को उकसाया गया है। अब उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी हाई कमिश्नर को डिमार्श किया है कि आपके यहाँ मुज़ाहरों में लोगों को वायलेंस पर इंस्टिगेट किया जाता है, किसी के कत्ल पर उकसाया जाता है, कत्ल की मनसूबाबंदी ओपनली की जाती है। टेक्निकल बात यह है कि बरतानवी कवानीन के तहत ये एक जुर्म है। वहाँ पर जब लंदन राइट्स हुए थे तो वहाँ पे ऐसी पोस्ट पर जो वायलेंस इंस्टिगेट कर रही थी, उनके ऊपर लोगों को 5-5 साल कैद भी सुनाई गई है और रियासत ने अब खुद एक्शन लिया है। अब इस डीमार्च पे बरतानवी हाई कमीशन का मौक़िफ़ आया है कि बरतानिया में जो पुलिस है और जो तफ्तीशी इदारे हैं वो हुकूमत के मतहत नहीं है। प्रोसिक्यूटर्स, और अगर कोई कानून टूटा है तो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो मुतलका थाने में दरख्वास्त दे सकती है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही कमज़ोर रिस्पॉन्स है उनका। अब कानून जब टूटे तो रियासत खुद एक्शन लेती है। अगर कहीं पर जब लंदन राइट्स में वायलेंस की पोस्ट हुई थी तो क्या किसी ने दरख्वास्त दी थी? कानून खुद हरकत में आया था। पुलिस का डिपार्टमेंट खुद हरकत में आता है जहाँ कानून टूटता है। दरख्वास्त देनी ज़रूरी नहीं है। वो ये ना कहें कि जाके वहाँ दरख्वास्त दे पहले पाकिस्तान, फिर हमारा इन्वेस्टिगेटर देखेगा। आपका कानून आज खुद हरकत में आना चाहिए जब कानून टूट जाए। कानून टूट जाए तो रियासत ने एक पुलिस और तफ्तीशी इदारे इसीलिए बनाए जाते हैं कि खुद कानून हरकत में आता है। जिस कानून को हरकत में लाने के लिए धक्का देना पड़े वो कोई कानून थोड़ी है, वो कोई हुँ। निज़ाम थोड़ी है। मेरे ख़्याल में बरतानिया का रिस्पॉन्स बहुत वीक है, शायद वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, लेकिन पाकिस्तान को अपना दबाव बरकरार रखना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि आपके मुल्क से वायलेंस की बात हो रही है, आपकी सड़कों पर वायलेंस होता है, आपके शहरी, क्योंकि ये लोग जो मुज़ाहरा कर रहे थे ये बरतानवी शहरी हैं। हम इनको ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं, लेकिन टेक्निकली, लीगली ये बरतानवी शहरी हैं और बतौर बरतानवी शहरी बरतानिया में मुकीम हैं। हुँ। इनके पास बरतानिया के पासपोर्ट हैं, इनके पास पाकिस्तान के पासपोर्ट तो नहीं हैं। तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने का फ़र्ज़ भी बरतानिया का है। मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी राइट मूव कि आपने डिमार्च किया है। आपने पहले शहज़ाद अकबर और आदिल राजा को भी वापस लाने के लिए किया है। हमें दूसरे मुल्कों को ये बावर कराना चाहिए कि आपकी सरज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो मुज़म्मिल साहब, सीएम-केपी की अगर बात करें तो सीएम-केपी लाहौर में है, पंजाब में जो पीटीआई की क़यादत है, उसको आप कहाँ पर देख रहे हैं, कहाँ है? लेकिन ये वो सुहेल अफरीदी का लाहौर आना तो ऐसे था, वो कहते थे कि जी वो लाहौर आएगा तो अहले लाहौर उसके इस्तकबाल के लिए बाहर खड़े होंगे। मुझे तो कोई नहीं नज़र आया सड़कों पर कोई बंदा जो उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद हो, और टेक्निकली मुझे कोई लाहौर की सड़कों पर उनके खुशामदीद के नारे भी नज़र नहीं आए, और टेक्निकली मुझे को पीटीआई के अंदर कोई इतनी जोशो खरोश भी नज़र नहीं आया। पंजाब असम्बली गए हैं एमपीएस से ख़िताब करने, सारे एमपीएस मौजूद नहीं हैं, हुँ। तमाम एमपीएस वहाँ नहीं हैं, सारे नहीं आए हैं उनका ख़िताब सुनने के लिए। तो इस मिर्ज़ा अफरीदी के घर रहेंगे। मिर्ज़ा अफरीदी गंडापुर के भी होस्ट थे, सुहेल अफरीदी के भी होस्ट हैं। वो आपको पता है पीटीआई के एक बड़े एटीएम हैं, जो भी आता है वो मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस पे पहुंच जाता है, वहीं दावत होती है, वहीं रहता है। सुहेल अफरीदी साहब भी मिर्ज़ा अफरीदी के घर रहेंगे, गंडापुर आए थे वो भी मिर्ज़ा अफरीदी के घर रहे थे। कोई फ़र्क तो है नहीं, दोनों का एक ही एटीएम है, क्योंकि पीटीआई का लाहौर में एटीएम मिर्ज़ा अफरीदी का फार्म हाउस है। आपको याद है गंडापुर ने भी दावत वहीं की थी, मिर्ज़ा सुहेल अफरीदी की भी दावत वहीं है। तो मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आया, और ना ही मुझे कोई लाहौर की सड़कों पर सुहेल अफरीदी की इतनी कबूलियत नज़र आई है कि मैं कहूँ कि जी लाहौर बड़ा चार्ज था, लाहौर ये बिल्कुल निकल आए कि सुहेल अफरीदी आ रहा है। लाहौरियों के लिए सुहेल अफरीदी एक अजनबी है। हुँ।
सियासी अजनबी है। लाहौरी अपने आप को सुहेल अफरीदी के साथ कनेक्ट नहीं करते। वो लाहौरी सुहेल अफरीदी को अपना लीडर मानने को तैयार नहीं है। लाहौरियों के लिए सुहेल अफरीदी एक बहुत ही अजनबी सा सियासी इंसान है। उन्होंने अभी पहली दफ़ा जब वो वज़ीर आला बना है तो देखा है। मेरा ख़्याल है पीटीआई की पंजाब की क़यादत सारी नाकाम हो चुकी है और वो कोई मोबिलाइजेशन नहीं कर सकते। सुहेल अफरीदी को इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि उसके वज़ारत आला के मनसब को इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आज ये नहीं समझता कि सुहेल अफरीदी लाहौर आए हैं। वज़ीर आला केपी को के कवर में पीटीआई ने कुछ लाहौर में एक्टिविटी करने की कोशिश की है। मेरा ख़्याल है वो भी नाकाम हो गई है। मुझे नहीं नज़र आया कि इसके नतीजे में लाहौर चार्ज हो गया और पीटीआई के लिए लाहौर जिंदा हो गया है। अगर उनका कोई ख्याल था कि सुहेल अफरीदी आएगा तो लाहौर चार्ज हो तो जाएगा सर तो ऐसा शफी जान तो कह रहे हैं कि सुनामी सीएमकेपी की क़यादत में पंजाब में दाखिल हो चुकी है, जल्द लाहौर से टकराएगी। तासुर तो इससे ये मिलता है कि केपी की लाहौर आमद, सीएमकेपी की लाहौर आमद का मकसद जो है वो पंजाब हुकूमत के साथ एक खुल्लम खुल्ला टकराव है। नहीं, पंजाब हुकूमत उन्हें प्रोटोकॉल दे रही है। सीएम का प्रोटोकॉल उनके पास मौजूद है। पंजाब पुलिस उनको गार्ड कर रही है, उनको स्कॉट कर रही है, ऐसी बात नहीं है। अब सुनामी के टकराने की बात तो मैंने यही कहा है ना, किधर है लाहौरिये? वो लिबर्टी आए कि लिबर्टी को मैं कह रहे थे शाम 7 बजे से लिबर्टी बंद कर दी। मेरा दफ्तर लिबर्टी में है, रात तक दुकानें खुली हैं, बत्तियां जल रही हैं, बंदा कोई नहीं है असल में। आप समझें, टेक्निकल बात यह है कि आपने लाहौरियों को लिबर्टी चौक पहुंचने की कॉल दी लेकिन लाहौरिये लिबर्टी चौक नहीं आए। इस बात का जवाब देना पीटीआई कि आपने लिबर्टी चौक पहुंचने की लाहौरियों को कॉल दी। कितने लाहौरिये लिबर्टी चौक आए? कोई भी लाहौर लिबर्टी चौक नहीं पहुंचा। ना में दुकानें बंद हुई, ना लाइटें बंद हुई, ना कुछ है, ना ट्रैफिक बंद हुई, बंदा ही कोई नहीं आया। परेशानी वाली कौन सी बात है? तो इसलिए मुझे लगता है सुहेल अफरीदी का दौरा है लाहौर, अगर तो कुछ स्ट्रीट मूवमेंट के लिए लाहौर को तैयार करना था तो नाकाम हुआ है। अगर तो कोई तहरीक इंसाफ, मुर्दा तहरीक इंसाफ को लाहौर में ज़िंदा करना था तो वो फिर उस तनाजुर में लाहौर दौरा नाकाम हुआ है। अगर इस दौरे का मकसद को पीटीआई लाहौर की को वापस मुतहरक करना था तो ये दौरा नाकाम हुआ है। सुहेल अफरीदी की आनियाँ जानियाँ ज़रूर हैं कि वो कल को इमरान खान को कहेंगे मैं तो लाहौर भी गया था, मैं कराची भी गया, मैं पिंडी भी गया, मैं स्ट्रीट मूवमेंट में बहुत कुछ किया। लेकिन टाइम गुजारने के लिए इट्स अ गुड एक्टिविटी कि अब आप एक हफ्ता, हाँ, लेकिन टेक्निकली मुझे नहीं लगता इससे कोई स्ट्रीट मूवमेंट को कोई फ़ायदा हुआ है या तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा हुआ है। मैं इसको एक फ्रूटलेस एक्टिविटी कहूँगा जिसका कोई फ़ायदा तहरीक इंसाफ को नहीं होगा। तो मुज़म्मिल साहब, सीएमकेपी को अडयाला जेल में तो मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी, वो खान साहब से बारहा मुलाकात ना कर सके, एक दफ़ा भी नहीं। हालांकि नारा तो उनका एक ही था कि मैं उनसे मिलूंगा, उनको रिहा कराऊंगा। तो अब 27 दिसंबर को पूछना ये चाह रही हूँ कि क्या कोट लखपत में वो कैदियों से मुलाकात कर सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल। अगर तो सियासी मुलाकातों पर पाबंदी है तो सियासी मुलाकातों की सिर्फ इमरान खान की पाबंदी तो नहीं है ना। अच्छा, सियासी मुलाकातों पर पाबंदी तो पंजाब की तमाम जेलों पर होगी। कानून तो तमाम कैदियों के लिए यकसा है ना। अगर आप शाह महमूद कुरैशी को सियासी मुलाकातों की इजाज़त दें और इमरान खान को ना दें तो फिर तो ये तो ज्यादती है। अगर आप महमूद रशीद को सियासी मुलाकातों की इजाज़त दें और इमरान खान को ना दें, ये भी गलत है। आप उमर सरफराज चीमा की सियासी मुलाकात हो और बाकियों की ना हो। अगर पंजाब हुकूमत का या फेडरल गवर्नमेंट का एक मौक़िफ़ है कि जी सियासी मुलाकात नहीं हो सकती, तो फिर सुहेल अफरीदी एक सियासी शख्सियत है, उनकी कोट लखपत के जेल के कैदियों से कैसे मुलाकात हो सकती है? अगर मुलाकात हुई तो फिर कानून टूट जाएगा मेरे नज़दीक, क्योंकि अगर आपने ये कानून बनाया है कि सियासी मुलाकातें नहीं हो सकती तो फिर अगर कोट लखपत के कैदियों से मुलाकात होगी तो कानून टूट जाएगा। मुज़म्मिल साहब, 9 मई के मुकदमात की बात करें तो तफसीली फैसला जारी कर दिया। महमूद रशीद को 33 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो दूसरी जानिब तो उनको पैरोल पर रिहाई छोड़ने की बातें जो की जा रही थी, अदालतें तो किसी किस्म का भी रिलीफ देने के मूड में नजर नहीं आ रही। अच्छा, पैरोल अदालतों ने नहीं देना होता। पैरोल होम डिपार्टमेंट देता है, हुकूमत देती है। पैरोल के कवानीन हुकूमत बनाती है और पैरोल हुकूमत दे सकती है। मेरा ख्याल है पैरोल पैसे तो किसी को नहीं मिलेगी, लेकिन पैरोल अदालत ने नहीं देनी। लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लगता हुकूमत को फवाद चौधरी की इस प्रपोज़ल पर काम कर रही है कि वो पैरोल पर रिहा कर दे शाह महमूद या महमूद रशीद को। 9 मई के किसी मुलज़म की कोई पैरोल नहीं हो सकती। शाह महमूद कुरैशी साहब अपने वक्त पे रिहा होंगे, उन्हें पता है पैरोल लेकर वो जो है पॉलिटिकली उनको नुकसान होगा
और वो लगेगा कि हुकूमत ने उनको फेवर दिया है, लिहाजा मुझे नहीं लगता कि शाह महमूद कुरैशी को पैरोल लेंगे। मुझे लगता है वो तमाम मुकदमात में बरी होकर रिहा होंगे, वो पैरोल नहीं लेंगे। मुज़म्मिल साहब, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का कहना है अदालती हुक्म के बावजूद अगर किसी ने ज़मीनों पर कब्जे दिलवाए तो नताइज के लिए वो तैयार रहे पूरी तरह से। इन अदालतों के होते हुए लोग अपने हकूक से अगर महरूम रहें तो अगर कोई एक्शन ले रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अदली पंजाब लाहौर हाई कोर्ट और हुकूमत के दरमियान तनाज़ा है, इसमें हॉर्न्स लॉक हो गए हैं। जो पंजाब असम्बली में तकारीर की गई अदलिया के बारे में, उसके बाद उसका जवाब आज चीफ जस्टिस ने दिया है कि मैं अभी छड़ांगी नहीं। अब बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि चीफ जस्टिस आलिया को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाएगा और वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं। देखिए, उनकी रिटायरमेंट है 2028 में, अभी उनको चीफ सुप्रीम कोर्ट भेजना इज़ टू अर्ली। फिर वो 2030 तक सुप्रीम कोर्ट की जज रहेंगी और वो, मुझे नहीं लगता कि आलिया नीलम को हटाने का कोई प्लान है। मुझे इस लड़ाई में पंजाब हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट मिलती नज़र भी नहीं आती। मुझे ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट अदलिया के साथ खड़ी होगी, वो पंजाब हुकूमत के साथ नहीं खड़ी होगी। मैं बड़ी सिंपल बात कहूँ, इस मामले में मरियम की जो है वो हमायत नहीं होगी। हाँ, पंजाब असम्बली दोबारा कानून पास कर सकती है, कोई कानूनी रास्ते तलाश कर सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट का पलड़ा अदलिया की तरफ है और वो हुकूमत पंजाब के साथ नहीं खड़े। मुज़म्मिल साहब, शहजाद अकबर साहब की बात करें तो कल उनको महापरी और शहबाज गिल की जानिब से कहा गया था कि उनके नौक की हड्डी 2 जगह से टूट गई है, जबड़े को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है, लेकिन आज तो उन्होंने व्लॉग किया है और जिसमें वो बेहतर नज़र आ रहे हैं। देखिए, मैंने पहले दिन भी कहा कि वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अच्छा। उन्होंने वहाँ कोई अपना, जो पाकिस्तान हुकूमत उनको वापस लाना चाहती है उसके ख़िलाफ़ वो कोई अपना केस बनाना चाहते हैं कि मेरी पाकिस्तान में जान को ख़तरा है, मुझे पाकिस्तान के हवाले ना किया जाए। एडा बंदा जिहड़ा आए, उन्हें लम्मा पाले, उसके बाद वो कुटे तो बंदा दूजे दिन खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होता। जब बंदा आपको लम्मा पा लेता है ना, फिर वो आपका तसल्ली बख्श आपका हाल करके जाता है। ना आपकी नाक की हड्डी टूटी हुई है, आपने शानदार वीलॉग आज किया है 24 घंटे। यार, आप 4-5 दिन वीलॉग ही ना करते, कम से कम केस को स्ट्रेंथन तो होने देते। कहते नक की हड्डी टूट गई, उन्होंने बहुत मारा, किहो जिहा मारे है कि 24 घंटे बाद बंदा वीलॉग कर रहे हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, वो उन्होंने अपने लिए, वैसे तो लोग ये कहते हैं कि उनका असल फड्डा पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ नहीं है या एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है, उनका असल फड्डा आजकल मलक रियाज के साथ चल रहा है, जिसकी प्रॉपर्टी में वो मुकीम है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि ये मलक रियाज ने भी नहीं कराया, ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। उन्होंने अपने आप को बरतानिया में रखने के लिए एक जवाब पैदा करने का, आपको पता है 1 साल पहले उन्होंने कहा था मेरे पे तेजाब फेंका गया है। उसकी तहकीकात भी बरतानवी पुलिस की ये थी कि कोई नहीं फेंका गया, झूठ बोल रहे हैं। कोई बंदा पकड़ा गया, किसी को चार्ज किया, तब भी उन्होंने बड़ा कहा मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे मुंह पर तेजाब फेंक दिया है, मेरी ऐनक तोड़ दी है। पूरी ब्रिटिश पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन करके कहा बंदा झूठ बोलता पे जी। अब भी सूरत हाल ये है कि मुझे लगता है ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। उन्होंने ISI को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को मिलाइन करने के लिए और इस खौफ से कि मुझे हुकूमत पाकिस्तान के हवाले ना कर दिया जाए, ये किया है ताकि वो ये कह सकें कि मेरे तो पाकिस्तान में जान को ख़तरा है। अदरवाइज़ मुझे लगता है ये बंदा 24 घंटे बाद, नक की हड्डी टूटी हुई तो बंदा 24 घंटे बाद वीलॉग कर ले, कोई मुमकिन है? सर, सुने तो सही, उन्होंने कहा कि अपने वीलॉग में उन्होंने कहा कि मेरी आवाज़ बंद करने के लिए अरशद शरीफ वाला मामला ही करना पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। ना मेरी आवाज़ बंद होगी, ना मेरा काम रुकेगा, ना मेरी सियासी तहरीक में कमी आएगी। मिर्ज़ा साहब तो इस मामले को सियासी रंग दे रहे हैं, लेकिन खुद को शहीद अरशद शरीफ के साथ भी जोड़ रहे हैं। क्यों? देखिए, मैं अरशद शरीफ को के कत्ल को PTI ने पॉलिटिकली बहुत कैश कराया है। उन्होंने अरशद शरीफ के ख़ानदान दी तो कोई ख्याल नहीं रखा, लेकिन पॉलिटिकली उसको बहुत कैश कराया है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मैं नहीं समझता कि अरशद शरीफ को भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने मरवाया था, ये मैं समझता हूँ। टेक्निकल बात यह है कि शहजाद अकबर साहब को मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से जान का कोई ख़तरा नहीं है, एंड इम्पॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है ना।
ना उनके, मेरा मतलब है कि वो उनके बात करने से कोई पाकिस्तान में तूफान आ जाता है। एक डिस्प्लेयर ज़रूर उनके हवाले से कन्वे हुआ है। हम्म। वो सुकून से अपने वीलॉग करते नहीं, इतना सुकून है, मार खाने के 24 घंटे बाद दोबारा वीलॉग कर रहे हैं। डॉलर आ रहे हैं, कौन नागा करता है? जिस बात से डॉलर आ रहे हैं उससे कोई नागा करता है? डॉलर आ रहे हैं, उन्होंने नागा थोड़ी किया है। मुज़म्मिल साहब, एक खबर ये सामने आ रही है कि शाहिद खटक एसआईएफ और यूथ विंग को मुतहरिक कर रहे हैं। 50 से 60 यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को टारगेट करके उनको मोबलाइज किया जाएगा और फिर यूथ इंसाफ स्टूडेंट के जो नए लीडर लगाए जाएंगे, शायद उनको मिनिस्टर्स का भी दर्जा दिया जाए ताकि पंजाब और इस्लामाबाद में उन्हें गिरफ्तार करना जो है वो मुश्किल हो जाए। इस नई हिकमत अमली पर आप क्या तबसरा करें? मुझे नहीं लगता कि कोई, मेरा मतलब है कि ये स्कीम कामयाब हो सकती है। पाकिस्तान का नौजवान सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं। अलबत्ता मुझे ये लगता है कि अब केपी की यूथ भी पीटीआई के झांसे में आकर सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं है। एक दो बार हो गया। सब कहते हैं कि एक दफ़ा और पीटीआई जो है इस्लामाबाद का रुख करेगी फरवरी मार्च में, और ये सब उसकी तैयारी हो रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नौजवानों की वो हमायत उन्हें हासिल होगी किसी मुज़ाहमती सियासत में जिसकी तवक्को की जा रही है। पाकिस्तान का नौजवान इस वक्त पीटीआई की कॉल पर सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान का क्योंकि उन्हें पता है नौजवान बाद में उनका कोई वाली वारिस नहीं होगा। पाकिस्तान का नौजवान पीटीआई के किसी कॉज को के ऊपर अपनी जान देने के लिए या गिरफ्तारी देने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा मुझे नहीं लगता ये स्कीम को ज़्यादा का। पहले आप देखें, लॉयर्स की तहरीक चलाने की कोशिश की, वो नाकाम हुई। फिर और तरीके, फिर उनका रेमिटेंसेस बंद कर दें, फिर ये कर दें, फिर वो कर दें, फिर ये कर दें, सब नाकाम हुआ है। ये भी मुझे नहीं लगता इसमें भी कोई जान है। मुज़म्मिल साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जानिब से कहा गया तहरीक लब्बा के खिलाफ क्रैकडाउन को अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ क्रैकडाउन में तब्दील कर दिया गया है। इसके जो खतरनाक नताइज होंगे उसके लिए हुकूमत को तैयार रहें। नताइज जो हैं खतरनाक होंगे। उन्होंने वज़ीर दाखिला पर भी वादा खिलाफी का इल्ज़ाम लगा दिया है। मुल्क में सियासी और सिक्योरिटी हालात खराबी की तरफ तो क्या जाते हुए आपको नजर नहीं आ रही? उन्हें तो सीधा नहीं, वज़ीर वो दाखिला होता है। कराची में भत्ते पे सरवत इजाज कादरी साहब के घर पर रेड हुआ है सुन्नी तहरीक वालों के, और उनके कुछ लोग भत्ताखोरी में मुलव्वस थे जिसके ऊपर रेड हुआ है। अब ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि जी हम आपके गैर कानूनी कामों को भी तहफ़्फ़ुज़ देंगे। मेरे ख्याल में मुफ्ती मुनीब साहब को भी अपनी मंजी थले डांग फेरनी चाहिए और मजहबी जमातों को अपने अंदर जराइम पेशा लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना चाहिए और उनको अपने साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर वहाँ पर कोई भत्ताखोरी थी तो उन्हें उसको देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि, मेरा मतलब है, कोई क्रैकडाउन चल रहा है अहले सुन्नत वल जमात के ख़िलाफ़। कराची का जो वाक़या है वो भत्ताखोरी के तनाज़ुर में है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मुज़म्मिल सोवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा।